रहिए। इंटरनेशनल लेवल के जो एथलेटिक्स के कंपटीशंस होते हैं उन कंपटीशन के बहुत बड़े जज हैं, इनके लिए जरूर ताली बजा देंगे। ये छुपे, हाँ ये तालियां सबके लिए हैं, छुपे रुस्तम है तो ये हैं। और इसके अलावा जो एनसीसी के कैडेट्स हैं हमारे शर्मा जी की कृपा से, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। और आप सब को मैं जो देख रहा हूँ आपकी आंखों में, मैं भारत का एक बहुत ऊंचा महान भविष्य देख रहा हूँ। तो आप सब क्या, मैं दिलो जान से, बड़ा हृदय से, बड़ा भाव विभोरित होकर हृदय से अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर अभी लेकिन मेरे को एक चीज़ ज़रा अच्छी नहीं लग रही, देखता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ कि जो मुझे अच्छी नहीं लग रही वाकई में ठीक भी है या नहीं। एक बार जोर से हम बोलेंगे, बोलो भारत माता की। हाँ वही मैं टेस्ट ले रहा था, एक भी शीशा क्रैक नहीं हुआ। हाँ जी, मतलब आवाज गूंजी नहीं, नीचे मुझे नहीं लग रहा कि कैंटीन तक भी पहुंची होगी। फर्स्ट ईयर के अंदर मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी कि 600 से ऊपर की स्ट्रेंथ है जो फर्स्ट ईयर का, 600 से ऊपर, और मॉर्निंग में 1200 से ऊपर होता है। और यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा कि आधे बच्चे मौजूद होंगे, आधे स्टूडेंट्स होंगे। तो इतना तो नारा लग जाए कि बाकी बोलें कि अरे हम कहाँ इधर उधर गपशप कर रहे हैं, भगकर कहीं चले जहाँ पर हमारे को चाहने वाले पुकार रहे हैं। हम यहाँ पर आपको चाहने वाले आए हैं, यहाँ हम किसी फॉर्मेलिटी के लिए नहीं आए। यहाँ पर मैं कहाँ से आ रहा हूँ जब मैं आपको बताऊँगा तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही कभी मैं भूल ना जाऊं तो इनवाइट करता हूं कि जहां मैं रहता हूं, यदि आप वहां मेरे पास आ गए, मेरा घर है ठीक वहां पर जहां पर लाल किले पर सबसे पहला झंडा फहरा था। तो लाल किले के ठीक सामने कौन सी जगह है? चांदनी चौक। तो कभी आप चांदनी चौक की तरफ आ जाएं और ना भी आए तो जरूर आए। सुबह आए तो नाश्ता मेरे साथ करिएगा, दोपहर में आए तो लंच मेरे साथ करिएगा, शाम को आए तो डिनर मेरे साथ करिएगा। मंजूर है तो ताली बजा दीजिए। मैंने तो इनवाइट कर लिया है, बाकी भी आप किसी के घर पहुंच जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत आए तो मेरे को फोन कर देना, चिंता ना करें, कहीं पहुंच जाए। अब तो जरा, क्योंकि एक्चुअल में मैं जब बात करता हूं किसी से तो दो शर्तें मेरी होती हैं। पहली शर्त होती है कि खून ठंडा होना चाहिए या गरम, और दूसरा चेहरे पर उदासी होनी चाहिए या एकदम खिलखिलाहट। हाँ वो अभी दिखने नहीं। बोलो भारत माता की। आवाज तो आई लेकिन हाथ नहीं उठा। हाँ हाथ अभी जेब में है। अरे यहाँ का तो इतना कूलिंग भी नहीं है कि ठंड लग रही हो। जब देखता हूं बोलो भारत माता की, वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए। अरे ऊपर ऊपर हाथ करके, यस ये है डीएवी का पहला परिचय। अभी तक तो जो बातें चल रही थी, अब बात चलेगी सिर्फ गर्मा गर्म, ठंडी बात नहीं होगी कोई। हाँ जी, चेहरे पर जबरदस्त। अभी हमारे अभी जी ने बोला था ना कि कॉलेज के जमाने नहीं आते, तो कॉलेज का जमाना क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बताने आया। क्योंकि मेरे कॉलेज के लाइफ का जो जमाना था वो बड़ा गजब का था, और वही मैं शेयर करने आया हूँ। तो खैर उससे पहले अब तो खिलखिलाहट और ये जोश खरोश कम नहीं होना चाहिए, बस बाकी कुछ भी कर लेना, इतना चलेगा। अच्छा खैर, अब मैं सबसे पहले, क्योंकि आज 18 अगस्त है और अब से ठीक 3 दिन पहले कौन सी तारीख थी? हाँ आवाज बुलंद आनी चाहिए, कौन सी तारीख थी? ये हम आपके जो प्रोफेसर हैं बैठे, क्या यार बच्चे कहाँ से आए हैं? मैं कहूँगा कि शेर बच्चे हैं, शेर, गीदड़ नहीं है। कौन बच्चे हैं? शेर परिवारों से आए हैं, शेर स्कूलों से आए हैं और शेर कॉलेज में आए हैं। इसको बोलते हैं बबर शेर। क्या बोलते हैं? तो कॉलेज आज से जो 3 रोज पहले 15 अगस्त, यही वो दिन था
जब देश की आज़ादी का पहला तिरंगा झंडा यहाँ सुबह सुबह फहरा था। इससे पहले 14 अगस्त तक कौन सा झंडा फहरा यहाँ शाम तक? उसका नाम बताइए, नाम नाम। ये थोड़ा मैं आपका वो भी ले रहा हूँ कि आपका क्या टेस्टिंग है। नंबर आप बेशक 80-90% लाए होंगे, लेकिन कितनी नॉलेज है। उस ब्रिटिश फ्लैग का नाम बताइए। हमारे फ्लैग का नाम है ट्राई कलर फ्लैग, यूनियन जैक। हाँ एक, अरे वो आपने तो मेरे से पहले से मालूम है। देखो वो अमित जी आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ वो हर साल सुन लेते हैं। खैर मैं आपको बता देता हूँ, आपका भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ भी क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। उस झंडे का नाम आज भी है, जो है यूनियन जैक। क्या नाम? 14 अगस्त तक वो झंडा फहरा शाम तक। 15 अगस्त की सुबह हमारा झंडा फहर गया। झंडा कितनी देर में बदल गया? कुछ घंटे हैं, 12 घंटे कोई बोल रहा है, कोई बोलेगा एक रात में बदल गया। झंडा ना 12 घंटे में बदला, ना एक रात में बदला। झंडा बदला था सैकड़ों सालों की महान कुर्बानियों के बाद। यदि उस कुर्बानियों की गाथाएं 6 महीने तक, कितना महीने बोले? इतना तो मुझे मालूम है कि मैं सुनाता रहूंगा तो नॉन स्टॉप चलती रहेंगी। इतनी तो रिसर्च मेरी है। उस रिसर्च को मैंने, यहाँ एक रजिस्टर है जिसमें लिखा है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये अभी इसकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो कुर्बानी की बहुत गाथाएं हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन गाथाओं से भरा पड़ा है ये हमारा हिंदुस्तान। उनको मैं बहुत तो नहीं, 3, 2 और 1 कुल 6 नामों का आपसे जिक्र करूंगा। कितने नाम? 6। बताइए 3 नाम आपसे पूछ रहा हूं, सिर्फ 3 नाम। नाम तो बहुत हैं। 3 नाम वो कि जिन्होंने इस झंडे को फहराने के लिए अपनी भरी जवानी, अपनी दीवानगी, अपना रोम का एक एक सब कुछ कुर्बान कर दिया। एक नाम बोला शहीद भगत सिंह, नहीं बोलते, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम। इनके साथ 2 नाम और भी हैं, सुखदेव और कहां पर उनको फांसी हुई थी? हाँ कुछ की आवाज आती है, बाकी चाहे सही जवाब दो चाहे गलत, लेकिन जवाब देना सीखो। अब आप कॉलेज में आ गए, डरने की जरूरत नहीं है। जो यदि गलत जवाब देगा तो मैं उसका ज्यादा अभिनंदन करता हूं। क्यों करता हूं? कि जब बच्चा चलना सीखता है ना, तो पहले गिरता है या चलता है? जो कभी गिरा नहीं तो कभी, तो इसलिए गिरना सीखो, चलना अपना आप आ जाए। तो गलत जवाब देना सीखो, सही अपना आप आ जाए। लाहौर में फांसी हुई थी, तीनों को एक साथ हुई थी, अलग अलग? फांसी इनको सुबह होनी थी या शाम को? कौन सी तारीख को फांसी हुई थी? फांसी होनी थी इनको 24 मार्च की सुबह, हो गई 23 मार्च की शाम को, क्योंकि अंग्रेज इतने इनसे भयभीत थे। और जाते जाते क्या बोल गए ये? क्या बोल गए जाते जाते? अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। अब ये तुम्हारे हवाले का मतलब किसके हवाले? किसके? नाम बताओ, नाम बताओ, किसके हवाले? मेरे, एक बढ़िया शब्द आ गया, मेरे। अब उस मेरे वाले का नाम तो बता दो। हाँ नाम नहीं बता रहे आप, एक दूसरे का देख रहे हैं कि भगत सिंह तो पैदा हो लेकिन पड़ोस में है। किसका नाम? आशुतोष। गुड नेम। क्या नाम है आशुतोष? जहां तक नाम आया, आशुतोष कौन है? किसके नाम आया ना? अरे आपके लिए ताली बजा देंगे भाई हम। हाँ हाँ, और नाम नहीं आएगा कोई? हाँ दुर्गा, वेरी गुड। और नाम बताएं? नवीन, यस यस। और सारे जोर से बोलिए।
वेरी गुड, सबके लिए ताली बजा दीजिए। चलो, ये एक नाम हुआ शहीद आजम भगत सिंह। 3 नाम मैं पूछ रहा हूं। दूसरा नाम बताएं जिसने देश की आजादी के लिए अपने आप को अर्पित समर्पित कर दिया। चंद्रशेखर आजाद। एक नाम और आ गया, द ग्रेट नेम। जब ये 14 वर्ष के, मतलब किसी का भी आप नाम बोल देंगे तो मैं उसका पूरा बायोग्राफी आपको बता दूंगा, गूगल से भी फास्ट। यस, आप नाम बोलिए कैसे, और इधर मेरे से शुरू करवा लीजिए। किसी का भी नाम बोल लीजिए, एक्स वाई जेड। बस 3 नाम आ गए, चलो हो गया। पहले आजाद की बात करते हैं, फिर सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन एक नाम तो रह जाएगा, वो और जोड़ना पड़ेगा। पहले चलो करता हूं मैं। चंद्रशेखर आजाद जब ये 14 वर्ष का बालक था तो बनारस की गलियों में पोस्टर लगा रहे थे ये बच्चा, अंग्रेजों के खिलाफ, देश की आजादी के लिए। पुलिस ने इनको पकड़ लिया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? क्या बोला नाम? आजाद। पिता का नाम? स्वाधीनता। घर? जेल खाना। वो अंग्रेज मजिस्ट्रेट तमतमा गया, ये 14 वर्ष का बालक ऐसे बोल रहा है, जेल में नहीं भेज सकता था। उसको 14 बेतों की सजा दी। पहली बेत पर नंगी पीठ पर जैसी पड़ी, भारत माता की जय। दूसरी बेत पर इंकलाब जिंदाबाद। तीसरी बेत पर अंग्रेज साम्राज्य मुर्दाबाद। चौथी बेत पर महात्मा गांधी की जय। ऐसे ऐसे नारे लगाता चला गया और उस दिन संकल्प कर लिया कि मैं आजाद हूं, आजादी रहूंगा, जीते जी मुझे अंग्रेज पकड़ नहीं सकते। एक दिन की बात, जब ये बड़े हुए आजाद, हाथ में हमेशा इनके यहां पर एक रिवॉल्वर, याद है आपका फोटो देखा है, रिवॉल्वर और साथ में कारतूस यहां बंधे रहते थे बेल्ट में। इलाहाबाद का एक पार्क, नाम अब है, पहले उसका नाम था अल्फ्रेड पार्क। उस अल्फ्रेड पार्क में ये अपने एक साथी मित्र की इंतजार देख रहे थे, एक बेंच पे बैठे हुए। तभी इनका पुराना कोई एक गद्दार, जो गद्दार निकल गया था, इन्होंने अपने दल से बाहर निकाल दिया था, वो वहां पर आए। उन्होंने कहा अरे चंद्रशेखर आजाद पंडित जी यहां बैठे हुए, क्योंकि इनके ऊपर इनाम घोषित था और उसको बड़ी भारी ईर्ष्या थी कि मेरे को दल से निकाल दिया। गद्दारों को तो दल से थोड़ी निकालते, गोली मार देनी चाहिए। और उसने जाकर तुरंत एकदम पुलिस को खबर दी। चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क घिर गया और चालू क्या हो गई? बंदूकों से गोलियां। ये अपने हाथ में रिवॉल्वर रखते थे। एक पेड़ की ओट में इन्होंने गोली चलानी शुरू करी। आखिरी कारतूस बचा तो वो इन्होंने खुद ही अपनी कनपटी पर दे और वही शहीद हो गए। बोलो ऐसे महान चंद्रशेखर आजाद की। हाथ तो उठेंगे। आप बहुत जल्दी से ठंडी तरफ चले जाते। बोलो ऐसे महान चंद्रशेखर आजाद की। देखो आपकी वीडियोग्राफी बन रही है स्पेशल। आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना तो आपको मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें आपकी भी फोटो आएगा, आपका भी हाथ आएगा, आपकी भी आवाज आएगी। एक नाम और लिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब नारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, तमाम नारे। अब आज की तारीख में आप में से कई स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सपना संजोया होगा कि काश मैं भी सिविल सर्विसेज में पहुंच जाऊं, आईएएस के अंदर चले जाऊं, आईपीएस में चले जाऊं, आईएफएस में चले जाऊं। लेकिन उस समय पर ये एग्जाम ब्रिटेन से कंडक्ट होता था, इंग्लैंड से, और सारा काम वहीं से होता था और हिंदुस्तानी कोई इसमें बैठता था एग्जाम में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्जाम दिया, इसमें टॉप किया। जब उनसे कहा कि आप ये नौकरी ज्वाइन करो, बहुत बढ़िया नौकरी है, बंगला मिलेगा, तमाम पावर्स मिलेगी, कोठी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि आप मुझको ये नौकरी ज्वाइन करने के लिए कर रहे हैं। वो बाहर वो आए, उन्होंने कहा कि ऐसी नौकरी को मैं ऐसे प्यार से मारता हूं, मुझे अंग्रेजों की नौकरी नहीं, अंग्रेजों को यहां से बाहर निकाल फेंकना है।
पुरुषों के नाम तो आ गए, एक महिला का नाम ही आया। हाँ, आप बोलते नहीं। हाँ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो। मैंने जितना आजादी के इतिहास को पढ़ा है, जब मैं लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा तो सबसे ज्यादा प्रेरणा मेरे को लक्ष्मीबाई से। बता सकते हैं क्यों? वाई 1857 की लड़ाई में लक्ष्मीबाई से कोई कह नहीं सकता था कि तुम लड़ने के लिए जाओ, और ना लक्ष्मीबाई लड़ने जा सकती थी। क्यों? जल्दी बोलो जल्दी। अरे आप कौन से स्कूल से पढ़े? कुछ नहीं बताया आपको। क्योंकि लक्ष्मीबाई के पास एक छोटा, कोई कह सकता है, एक मां को कोई कह सकता है कि अपने बच्चे से तुम जुदा हो जाओ, लेकिन लक्ष्मीबाई ने उस बच्चे को अपनी पीठ पर बांधा, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में ढाल, घोड़े पर सवार, और चल पड़ी वो अंग्रेजों से मुकाबला करने। और वहां से चलती चलती ग्वालियर पहुंचकर उसने अंतिम अपनी सांस ली। बोलो ऐसी महारानी लक्ष्मीबाई की। ये 3 नाम में एक और जोड़ा। अब 2 नाम और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जिन्होंने देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक के दौरान में बहुत देश को महान बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दिया, ऐसा कोई एक नाम पहले बताएं। कलाम, एक नाम बहुत अच्छा मुझे लगा, कलाम, APJ कलाम, द ग्रेट नेम, बहुत ऊंचा नाम। एक पछुआरे के परिवार में जन्म हुआ, अखबार बांटते थे, अखबार बांटकर उस पैसे से अपनी पढ़ाई लिखाई करी, और पढ़ते 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 वैज्ञानिक बन गए, मिसाइल मैन बन गए, प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार बन गए, राष्ट्रपति बन गए। लेकिन उनको इस धन दौलत से कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक ही बात में लगे रहते थे कि कैसे मेरा भारत उन्नति के शिखर पर पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि तुम ये मिसाइलें क्यों बना रहे हो, इससे तो बहुत हिंसा होगी, चले नहीं, मैं किसी को मारने के लिए मिसाइल नहीं बना रहा, लेकिन यदि किसी ने मेरे भारत की तरफ तिरछी निगाह से देखा तो ये मिसाइल है उसे छोड़ेंगे नहीं। ऐसे कलाम को हमारा करा ही नहीं। आपने सुस्त तो बड़ी जल्दी से सुस्त जाता हूं भाई, उधर की तरफ जरा। ऐसे कलाम को हमारा, अरे वाह अच्छे बच्चे लगते हो, गुड। दोबारा, ऐसे कलाम को हमारा सलाम। ये NCC वाले सलाम नहीं करते? बताओ, अरे कलाम को नहीं करेंगे तो किसको मरोगे? एक बारी फिर से, ऐसे कलाम को हमारा सलाम। वेरी गुड। एक नाम और बता दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, गुड नेम, अच्छा नाम लिया। वैसे तो और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अटल जी का नाम इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 दिन पहले उनका जीवन पूरा हुआ है। हाँ जी, जीवन तो सबका ही पूरा होना है, लेकिन जीवन उसे कहते हैं जिसके पीछे लाखों चले। जब वो वहां से 5A कृष्णन मेनन मार्ग से वो चली उनकी यात्रा, फिर DDU मार्ग आई, DDU मार्ग से विजय घाट के पास पहुंची, तो उनके पीछे कारवां चल रहा, लोगों की आंख नम थी। बहुत देश को परमाणु शक्ति से उन्होंने संपन्न करा, बहुत सारे काम ऐसे करे कि जिनको आज लोग याद करते हैं। और सारा जीवन, हालांकि कुछ वर्षों से वो अस्वस्थ थे, लेकिन, और ये DAV हमारे कानपुर से पढ़े गए थे, DAV कानपुर से। तो ऐसे नाम, तो ऐसे और बहुत सारे नाम आएंगे कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 4 चांद लगाए। अब देश की आज़ादी के बाद, अब आप सबकी इजाज़त हो तो एक नाम मैं जोड़ना चाहता हूँ। इस देश की खुशहाली के लिए एक नाम मेरी इच्छा है, मैं जोड़ना चाहता हूँ। आपको यदि पसंद आए तो आप ताली बजा देना। आपकी इजाज़त है? यस और नो? यस और नो? यदि बढ़िया नाम लगे तभी ताली बजाना, घटिया लगे तो मत बजा देना, बल्कि खड़े हो जाना कि साहब सॉरी, ये नाम मुझे पसंद नहीं आया। बोलो, बता दो अभी या फिर कभी? अभी। यस, वो नाम है आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम, आपका नाम। ऊपर, यस,
एक तो आपको शोर भी मचाना नहीं आता। हाँ, अरे हम जब शोर मचाते थे तो प्रिंसिपल बाहर आ जाते थे कि क्या हो रहा है, ये कौन शोर मचा रहा है। हम कहते थे हम अरे आपका नाम, उसके साथ ताली भी पहले आपने हल्की बजाई, फिर ऊपर बजी तो भी जोरदार नहीं, ऊपर से शोर भी नहीं, एक बार जोर से। बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि कुछ गर्म खून से दो बातें हो रही हैं। हाँ, ये तो अभी तक तो सुस्ती सुस्ती चल रही थी। खैर, अब ये आपका नाम का मतलब क्या है वो भी समझिए। आज हमारे देश को 71 साल हो गए आजाद हुए। कितने? 71 ईयर्स ओवर। 71 साल और आज 3 दिन हो गए। आप यू ऑल आर द वेरी लकी। आप सब बहुत किस्मत वाले हैं जो एक शानदार स्कूल से पढ़ते हुए और एक शानदार कॉलेज तक आपकी यात्रा यहां तक आ गई है। ये डीएवी कॉलेज, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सपना होता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। और उसमें भी पीजी डीएवी जैसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में दाखिला मिलना बहुत ऊंची बात है। इतनी ऊंची बात है कि इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अब यहां इस कॉलेज में आप आए हैं, आप सब वेल ड्रेसअप हैं, बहुत ऊंचे सपने लेकर आए हैं और आपसे भी ज्यादा ऊंचे सपने आपके माता पिता के हैं जो आपसे उम्मीदें करते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी कॉलेज जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी। लेकिन मैं आपसे इतनी सी एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, पूछ लूं कि क्या हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हर बच्चे को पीजी डीएवी कॉलेज तो छोड़ दीजिए, कोई एक स्कूल भी अच्छा सा छोड़ दीजिए, कोई एक प्राइमरी स्कूल भी छोड़ दीजिए, क्या हर बच्चे को स्कूल के दरवाजे तक जाने का सौभाग्य मिलता है? यस और नो? क्या आपने अपनी आंखों से ऐसे बच्चों को देखा है कि जो सुबह स्कूल की बजाय चाय के प्याले धो रहे होते हैं, या वो बोरे के अंदर प्लास्टिक की ऐसी बोतलें बटोर रहे होते हैं, या बूट पॉलिश कर रहे होते हैं? यस और नो? उन बच्चों को किसी स्कूल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? आवाज नहीं आई। आप मेरे साथ संकल्प लेंगे कि जब तक, बोलिए, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा या बैठूंगी, जब तक एक एक बच्चे को स्कूल तक ना पहुंचा दूं। यदि उसमें दिक्कत आए मेरे को पकड़ लेना। कोई स्कूल वाला कहे कि मैं दाखिला नहीं करूंगा, मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने प्रिंसिपल सर को, प्रोफेसर सर को, डॉक्टर साहब को, किसी को बता देना, चाहे वो भारत का कहीं का भी बच्चा हो। हाँ, यस, सब कुछ लेके जाऊंगा, दिल दिया है तो झां भी देंगे। दोस्ती या तो अपन करते नहीं, करते हैं तो हमेशा के लिए पक्की करते हैं। आपके अंदर होना चाहिए दिल। तो इसलिए दूसरी बात, मैं आपको अपना यहां कॉलेज में आपके साथ खड़ा हूं। कॉलेज की मेरी, इस कॉलेज के साथ एक नहीं हजारों यादें जुड़ी, हजारों बढ़िया यादें, फर्स्ट क्लास। घटिया यादें तो शायद ही कोई एक दो होंगी, सारी बढ़िया यादें हैं। मैं कॉलेज की 3 घटनाएं आपको बताता हूं। 2 कॉलेज की है, 1 कॉलेज के बाद की है। घटनाएं तो हजारों हैं, वो इसमें वो आप कभी मेरे को मिलेंगे तो आपको दूंगा। कॉलेज का जो एक, ये मेरे लाइफ का एक छोटा सा क्रोनोलॉजी छपा है अभी, 16 पेजेस में क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी के अंदर शुरुआत के अंदर आधे पेज में तो मेरा जीवन का बर्थ का लिखा है कि माता का नाम, पिता का नाम, कहाँ जन्म हुआ। फिर आधे पेज के बाद कर्म शुरू हो गया, और कर्म की शुरुआत कहाँ से हुई है? पीजी डीएवी कॉलेज। पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है यहां से कि सन 1976 के
दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित कॉलेज पीजीटी कॉलेज में आपने बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। ये पहली बात, यहीं से जीवन शुरू हुआ है। यदि मेरी लाइफ में से आप कॉलेज को निकाल दो तो नाउ आई एम जीरो। ये कॉलेज मेरे लिए इतना ग्रेट है, मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, पूरे भारत में जाता हूं। अभी मैं जीवी वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां मेरे लेक्चर थे डिफरेंट। अभी पीछे कई स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, सब जगह जाता हूं, वहां गर्व से कहता हूं कि मैं पीजीडीएवी कॉलेज का स्टूडेंट हूं। स्कूल का नाम मेरे से नहीं लिया जा पाता क्योंकि स्कूल लाइफ मेरी बिल्कुल एक सिंपल लाइफ थी। वहां से मेरे को कोई ऐसे ऊंचे संस्कार नहीं मिले थे, लेकिन जो कुछ मिला मेरे को कॉलेज से, या तो मेरे को अपने माता पिता से मिला या फिर कॉलेज से मिला। तो कॉलेज की ओर से फर्स्ट ईयर के अंदर एक गरीब बस्ती में, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे ना, वहाँ के आपको बड़े अच्छे अनुभव आएंगे जब आप किसी ये वृद्धाश्रम में जाएंगे। तो ऐसी एक गरीब बस्ती में हमारा कैंप लगा। यहाँ हमारे प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी मौजूद नहीं है, वो अटल बिहारी जी के परम मित्र हैं, वो भी 93 ईयर्स ओल्ड है, 93-94 पर। तो वो उन्होंने हमारे को इन्फॉर्म किया, आप में से मुझे मालूम नहीं कितनों ने एनएसएस ज्वाइन किया है। एक स्कीम होती है एनएसएस, ज्वाइन करा आपने? अरे फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी और मुझे याद करिएगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिन्होंने एनएसएस, एनसीसी, ये सब एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इंसान को और ऊपर उठाती है और आगे बढ़ाती है। तो हमारा एक कैंप लगा था एनएसएस का, यही अगस्त का महीना था, भयंकर बारिश थी उस बस्ती में, और उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए थे। गड्ढों में क्या भर गया था? पानी में क्या पैदा हो गया था? मच्छर से क्या फैल गया था? डेंगू नहीं चलता था तब, मलेरिया था। तो मलेरिया था। हमारे प्रोफेसर बोले कि आप लोग इस बस्ती में जगह जगह स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाओ और बोलो कि जिनको मलेरिया का बुखार है उनको मुफ्त में गोलियां देंगे। तो मैंने सोचा कि 10-10 पैसे की 4 गोली लेने भला कौन आएगा। लेकिन जब मैं लौट कर आया तो देखा कि सैकड़ों लोगों की लाइन लगी हुई थी उन 4-4 गोलियों के लिए। मुझे बड़ा परेशानी हुई, हैरानी हुई। मुझे बुखार होता है तो डॉक्टर मिलता है, और यहाँ डॉक्टर तो छोड़ो, गोली भी नहीं मिलती मुझे। तो उन दोनों में डेली शाम को, चांदनी चौक रहता हूँ, चांदनी चौक हमारा बड़ा कल्चरल एक सिटी है, वॉल सिटी है। तो शाम को मैं अपने दोस्त के साथ पान खा के वहाँ घूमने जाता था, एक वॉक करने। दोस्त बोलता है चलो पान खाएंगे, मैं कहा नहीं दोस्त, मैं पान नहीं खाऊंगा। कहते क्या बात है, रोज खाते हैं? मैंने रोज खाते हैं, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा जिनका पेट खाली था। भरे हुए पेट पर मैं पान खाऊं, मुझे शोभा नहीं देता। अब इस मुंह में पान तभी जाएगा जब पहले हर देशवासी का पेट भर जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है 41 ईयर्स ओवर कि इस मुंह में ना पान गया ना सुपारी गई। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? किस बात के लिए? मैं बताता हूं आप मेरी क्या मदद करेंगे। जब तो पान चलता था, अब तो बहुत जनों का मुंह भरा रहता है और वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं। क्या खाते हैं? गुटखा, तंबाकू, खैनी, जर्दा, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है। ये इतना भयंकर नशा फैल गया है। मैं तो आपके प्रिंसिपल साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉलेज के ड्राइव में स्पेशली कॉलेज को भी फ्री करें नशे से, और कॉलेज का एक एक बच्चा लग जाए इस मुहिम में कि हिंदुस्तान को और इस दुनिया को नशे से मुक्त करना है। नशा किसी काम का नहीं होता। मेरा एक संकल्प है कि मुझे भारत को और दुनिया को नशा मुक्त करना है। अब तक हजारों का नशा मैं छुड़ा चुका हूं। कितनों का? हजारों का। और नशा करने वाले कितने? हजारों या करोड़ों? तो क्या आप मेरा साथ देंगे? मैं चाहता हूं कि उन करोड़ों का नशा छुड़वा दूं। आप मेरा साथ देंगे तो जोरदार ताली बजा दीजिए। अब कैसे साथ देंगे? आपको जो जहां मिल जाए। मैं आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि बहुत से लोगों ने तो मुझसे ये कहा, जब मैंने कहा अभी तुम ये नशा छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया कि साहब आज तक किसी ने हमें टोका ही नहीं। खिलाने वाले तो 10 मिल गए, रोकने वाला कोई नहीं मिला। और उन्होंने कहा जी आप पहले इंसान हो कि जिसने, मैं अभी एक सब्जी वाला है
हमारे चांदनी चौक में, उसका नाम है अब्दुल हकीम। बड़ा अच्छा नौजवान है, मुश्किल से 21-22 साल का नौजवान है, उसका मुंह लाल हो रहा था। मैंने कहा यार तुम ये नशा क्यों कर रहे हो? कहले साहब करता हूँ, आदत पड़ गई है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे भी कराओ। मैंने कहा मुझे भी करा। वो अपनी पुड़िया खोलकर मेरे को भी देने लगा। तो मैंने कहा भी मेरी एक शर्त है, लेकिन कहले जी क्या शर्त है? कि मेरे मुंह में सिर्फ वही चीज़ जाती है, वही चीज़ खाता हूँ, वही चीज़ पीता हूँ जिससे मेरी सेहत बने। कहले साहब इससे सेहत भी बनती। तो मैंने कहा भाई तुम छोड़ दो अब इसे खाना, या तो मुझे खिला दो या खाना छोड़। तो उसने तभी उस गुटके को फाड़ के फेंका। कहले जी लेकिन तलब इसकी लगती है, फिर क्या करूँगा? मैंने कहा मेरे साथ चलो। मैं उसको अपने घर लाया, उसको मैंने अच्छे तरह से सारी बात समझाई, तलब कैसे ख़त्म हो जाती है उसका इलाज मैंने बता दिया। आज उसका नशा छूट। ऐसे राह चलते लोगों का मैं नशा छुड़ा देता हूँ। किसी ऑटो में बैठा हूँ, ऑटो के दौरान में ही इतनी बातचीत उसको कर लेता हूँ कि जब ऑटो से उतरता हूँ तो उसका कुल्ला करवा देता हूँ। क्या करवा देता हूँ उसका? कल एक इंसान मुझे मिल गया, वो स्मोकिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब आप स्मोकिंग कर रहे हैं? कहले हाँ साहब छूटती नहीं, मैं बात जाना। मैंने कहा मैं छुड़वा। आई एम ए डॉक्टर आल्सो, मैंने डॉक्टरी भी कर लिया, वो भी आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो इसलिए आप ये बोलो नशा छुड़ाने के लिए तैयार है? आप बोलेंगे मेरे साथ, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। बोलिए, ना मैं चखूंगा ना चखने दूंगा। बस ये मुहिम चल पड़ी तो जितनी गुटखा फैक्ट्रियां हैं, तंबाकू फैक्ट्रियां हैं, ये सिगरेट वाली फैक्ट्रियां हैं, सबके आगे ताले लग जाएंगे। इनके आगे ताले लगाकर इनको बंद करके इनका सर्वनाश कर देना है। मंजूर है तो ताली बजा दीजिए। ऐसी एक और घटना आपको सुना रहा हूं, वो भी इसी कॉलेज की है। उसी बस्ती में कॉलेज की ओर से हमारा कैंप लगा था सर्दियों में। सर्दी में मैं गया, आप सोच भी रहे होंगे कि ये कपड़े ऐसे क्या अजीब से पहनते हैं। तो उस गरीब बस्ती में हमको एक सर्वे करना था कि हम गरीब लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। सर्वे करता हुआ मैं बुढ़िया माँ के घर गया, पूछा, मैंने कहा माँ आपके घर में कितने लोग हैं? माँ बोली बेटा लोग तो बहुत थे। मैंने कहा मैं ऐसा क्यों कह रही है? चले पहले 5 लोग थे, अब 2 बचे हैं। 3 की डेथ इसलिए हो गई कि सर्दी में उनके पास जाड़े से बचने के लिए गर्म वस्त्र नहीं थे। मैं हैरान, मैं वहाँ फूटिट खड़ा, मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे देश में इसलिए भी लोगों की डेथ हो जाती है। घर आता हूँ शाम को, आते ही माँ को बोलता हूँ माँ मेरे जितने भी गर्म वस्त्र हैं ये सब आप गरीबों में बांट दो। अब ये तभी पहनूंगा जब हर देशवासी को कम से कम एक गर्म कपड़ा पहनने को मिले। इसमें भी आप मेरी मदद करेंगे? यस सर नो? वो यही मदद है कि जितना जब सर्दी आती है तो मैं उसके अंदर 500, 600, 700 लोगों को स्वेटर देना, कंबल देना, ये मेरा काम चलता है। उसके अंदर आप ही हाथ बढ़ाएं। इस बारी मैंने 600 को दिए, तो मैं चाहूँगा आप सब साथ देंगे तो 600 की वो 6000 हो जाएंगे, नहीं तो 1200 तो हो ही जाएंगे। बोलो मंजूर है? यस सर नो? बस ऐसे काम करते चले जाइए। एक और छोटी घटना आपको सुनाऊंगा। जब मैं पूरे भारत की यात्रा में था तो उड़ीसा के अंदर मैं पहुंचा। गरीबी का बता रहा हूँ, आपने पता नहीं कितने उन्हें गरीबी देखी नहीं देखी, या देखकर जो गरीबी को देखकर आँख मीच लेते हैं, नाक मुँह सिकोड़ लेते हैं, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। गरीबी वो चीज़ है जो भयंकर अभिशाप होता है। उस गरीबी को हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से विदा कर देना है। मंजूर है? तो उड़ीसा की बात बताता हूँ। वहाँ पर माताएं और बहनें 4 वस्त्र नहीं पहनती, 1 धोती, और वो भी छोटी धोती। मैं एक तालाब के किनारे से जा रहा था, मैंने देखा एक माँ ने स्नान करने के बाद अपनी धोती का एक पल्लू धोया, उसको लपेटा, दूसरा पल्लू को निचोड़कर ऐसे सुखाती हुई चल पड़ी। मैंने कहा इसको 1 धोती है, वो भी आधी धोती है, और वो भी बदलने को भी नहीं है। तो उस समय तक मैं कुर्ता और कमीज भी पहनता था। मैंने अपने सारे कुर्ते कमीज वहाँ उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु, वहाँ सारे बांट दिए। और अब यही मेरा देश है, केवल इतने ही वस्त्र पहनता हूँ, सर्दी हो चाहे गर्मी। तो मेरा कहने का है कि ये बहुत बड़ा देश है। आज हम सब मिलकर एक बात तय कर लें कि हिंदुस्तान से नशे को, गरीबी को, भ्रष्टाचार को, बेईमानी को, लूट खसोट, ये लूट खसोट बहुत बढ़ गई है देश में। जितने भी नेगेटिविटीज़ हैं
इन सबको हम हिंदुस्तान से और दुनिया से विदा कर देंगे। यस सर, तो ताली बजा दीजिए, हल्की हो गई ताली, हाँ जोर के, वेरी गुड। अब ये कैसे दूर करेंगे उसके लिए थोड़ी सी बात आपको और शेयर कर लेता हूं। आज की तारीख में एक जो बड़ी बात है कि हर लगभग तीसरा या चौथा इंसान बीमार है। आप में से मैं किसी की तरफ इंडिकेट नहीं करूंगा, कोई मोटा होता जा रहा है, कोई सूखता चला जा रहा है, किसी के शरीर में जान नहीं है, बीमारियों से वो जूझ रहा है। कोई नहीं चाहता वो बीमार बने, कोई नहीं चाहता डॉक्टर के पास जाए, कोई नहीं चाहता वो किसी हॉस्पिटल में जाए। मैंने इसके ऊपर 14 वर्ष से रिसर्च करनी शुरू करी, एक सपना संजोया मैंने, और आज मेरे को एक कहते हुए गर्व है। आप में से जो भी इसमें से शेयर करना चाहे अपने लिए या किसी के लिए, मैंने 4 पॉइंट तय करे। फर्स्ट 3 ट्रिपल एस है। पहला पॉइंट है स्लिम, हर कोई कैसा होना चाहिए, स्लिम। दूसरे नंबर पे स्मार्ट, तीसरे नंबर पर स्ट्रॉन्ग, और चौथे नंबर पर कोई बीमारी का नामो निशान नहीं। और इसकी मैंने एक इन्वेंशन कर दिया है, नई पैथी का, रिवोल्यूशनरी पैथी। यदि आप चाहते हैं अपने लिए, आप चाहते हैं कि आप कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास ना जाएं, एक्सीडेंट हो जाए तो एक अलग बात है, कभी हॉस्पिटल ना जाएं, कभी आपके पेरेंट्स किसी हॉस्पिटल में ना जाएं, तो कांटेक्ट मी। यहाँ पर वो मैं नहीं बता पाऊंगा सब डिटेल्स, लेकिन वो पूरी पैथी को मैंने इजाद कर दिया है। आगे चलकर उसके मेरे लेक्चर सारे यूट्यूब पर आ जाएंगे। अभी तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई है, तो जब वो रिकॉर्डिंग होती जाएगी तो यूट्यूब पर सारे चैनल आ जाएंगे, सारी लगभग 100 वो उसमें वो आएंगे, मेरे ट्रीटमेंट आएंगे। 100 ट्रीटमेंट, 100 ट्रीट का मतलब लगभग 100 डेज का कोर्स होगा। 100 डेज पर यदि किसी ने उस कोर्स को कर लिया तो उसको एक पैरासीटामोल की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मंजूर है तो ताली बजा दीजिए। कोई नीड नहीं, कभी आपको जिंदगी में वास्ता नहीं पड़ेगा। ये उसकी उस पूरी ये लिया। यहाँ पर देखिए मेरी जो 4 लाइन है जो मैं दिल से हमेशा बोलता हूँ, वो है कि वही देश अच्छे होते हैं जिनकी जेलें खाली हों, जिनके अदालतें खाली हों, जिनके पुलिस थाने खाली हों, और जिनके अस्पताल। ये खाली अच्छे लगते हैं, भरे हुए नहीं अच्छे लगते। होने चाहिए लेकिन कैसे, खाली। और भरे हुए क्या हो, ये स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरीज, ये भरे हुए होने चाहिए। तो ये आपको यदि इस पैथी पर काम करना है अपने लिए, किसी के लिए, तो कांटेक्ट मी। दूसरा है रिसर्च है मेरी रिसर्चेज, ये वो रिसर्चेज है जो हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी शायद किसी में भी नहीं मिलेंगे। वो है कि जिस एजुकेशन के लिए आप यहाँ एडमिट हुए हैं कॉलेज में, मैं ये मानता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं है, इसमें लॉट ऑफ वीकनेसेस हैं। यदि आप चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बढ़िया हो जाए, तो मैंने इसके ऊपर 10 पॉइंट्स का पूरा फ्रेमवर्क कर दिया, कंप्लीट सारा सॉल्यूशन दे दिया है। और आप इसमें खुद यदि चाहते हैं कि मैं होशियार बन जाऊं, खुद टॉप कर जाऊं, कहां पर, कॉलेज में नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जैसे आप यहाँ है ना, एक फंक्शन होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसको बोलते हैं कन्वोकेशन। कन्वोकेशन के अंदर वही जाते हैं जो ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लेते हैं, टॉप करते हैं। तो वो टॉप पर मैं आपको पहुंचा सकता हूँ। उस पर एक मेरी यूट्यूब पर एक 10 मिनट की वीडियो है, तो वो सुन लीजिएगा, 10 मिनट की यूट्यूब पर है। नशे पर भी 7 मिनट्स के 2 ही, अभी एक एक्सपेरिमेंट के लिए 2 इसमें वीडियो डाली है। तो इस पर किसी को काम करना है तो वो आ जाए। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर। कोई नखून खाता है, आपको लग रहा है नखून खाता है, इसका नखून नहीं खाना छूटता, कांटेक्ट नहीं। कोई झुककर बैठता है, मेरे को बताएं आप। किसी की सेहत नहीं बनती, आप मेरे को बोलें। किसी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरे को बताएं। आपका हो या किसी का भी हो, मेरा कहने का सिर्फ है कि आप यहाँ कॉलेज में आए हैं तो 2 बातें याद रख लें। हेलो हेलो हेलो, बोलो भारत माता की। मैंने सिर्फ 2 बातें आखिरी में आपको और कह रहा हूं। कॉलेज में आप आए हैं तो 2 बातें याद रखें। सिर्फ 2 ही काम आपको जीवन में तय कर लें कि मुझे करने हैं। केवल कौन से काम करने हैं? पहला वो करना है जिससे मैं आगे बढ़ूं, और दूसरा वो करना है जिससे कि मैं किसी दूसरे को आगे बढ़ूं। तीसरा कोई काम नहीं होता जीवन में।
मंजूर है? सिर्फ दो काम, खुद आगे बढ़ना है और अपने इस देश को, दुनिया को के अंदर इतना इस देश को आगे बढ़ाना है कि ये देश हमारा दुनिया में नंबर 1 हो जाए। और मेरा पता, मेरा फ़ोन नंबर आप ले लें, व्हाट्सअप कर दीजिएगा आप मेरे को। नंबर लिख लीजिए 98 रेडी 98-104-57057। भाई इस नंबर पे कई बार ये ना मिले तो दूसरा ले सकते हैं आप, 98-110-25210। ये जो एक बार और बोलते हैं ना, इनसे भी मेरा झगड़ा होता है, क्योंकि मेरे जीवन का एक कॉन्सेप्ट है वन टाइम लर्न कॉन्सेप्ट। एक बात को एक बार में सीख लेना, 2 बार में नहीं। 2 बार में सीखा तो उसका मतलब जिंदगी कितनी रह गई? आधी रह जाएगी, आधी। ओके, फिर भी बोल देता हूं मैं 98-110-25210। ओके, एड्रेस आपको, हाँ अब आप में से व्हाट्सअप आप मुझे कर दीजिएगा। व्हाट्सअप में अपना नाम, इवनिंग कॉलेज, अपना एड्रेस, अपनी फोटो सुंदर सी खिलखिलाती हुई, ऐसी नहीं कि रोती हुई हो, बढ़िया फोटो, ये आप मुझे व्हाट्सअप कर दें जिससे मैं आपको पहचान सकूं। अच्छा, मैं आपको और एड्रेस मेरे से आप ले लीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। और ये रजिस्टर में भी लिखा है। अब ऐसे में यहाँ कॉलेज में से ज़्यादा तो नहीं, 10 या 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएं, ऐसे जो लक्ष्मीबाई जैसी हो, ऐसे जो शहीद आजम भगत सिंह जैसी भावना रखते हो, ऐसे जो सुभाष की तरह के हो, कलाम की तरह के हो। क्या ऐसे कुछ हैं नौजवान? हैं ऐसे? देखो, सबनी हाथ खड़े करना, ईमानदार, केवल बेईमान हाथ नहीं चाहिए। आप बाकी सब अपने लिए जिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देश तो वही महान बनाते हैं ना, सुभाष जैसे लोग, कलाम जैसे लोग। बाकी तो अपने लिए जीकर चले जाते हैं, उनको कौन टकेगा आप पूछो। हाँ, ऐसे कौन कौन है? अरे वाह, तो काफी जने, वेरी गुड। आप सब जरूर मेरे से हाथ मिलाकर जाएं और मैं आपको ये दूंगा, एक वॉलंटियर फॉर ग्रेट इंडिया का फॉर्म। इससे आपकी हमारी दोस्ती पक्की हो जाएगी। आप मेरे पास आए या आप मेरे को अपने पास बुलाएं, चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन सिर्फ किस लिए? देश के लिए, गरीबों के लिए, अच्छे कामों के लिए। ये फॉर्म जिसको लेना हो वो ले, सिर्फ वही। इनमें फोटो भी उन्हीं की छपी हुई है, गांधी से लेकर कलाम तक। और ये फॉर्म भरकर आप देंगे तो आपको मैं अपना ओर से आज का एक गिफ्ट भी दूंगा, ये रजिस्टर, जिसके अंदर शहीदों की क्रांतिकारियां हैं, एक काला पानी पर है, एक कलाम साहब पर है, ऐसे कई रजिस्टर हैं। तो उसमें से एक रजिस्टर आपको मैं दूंगा, ये आप मेरे से बाद में ले लेंगे। और साथ में ये जो मेरे रिसर्च पेपर है, बाकी चीज़ें हैं, ये भी आपको व्हाट्सएप पे या जब आप मेरे को मिलेंगे तब आपको दूंगा। ओके, आप कोई बात पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ये भी बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी। जब मैं क्लास में पढ़ता था ना कॉलेज में, तो प्रोफेसर परेशान हो जाते थे, भाई साहब ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा। तो इसलिए अपने आप को क्वेश्चनेबल बनाइए। जितना क्वेश्चन आपके मन में आएगा उतना आप आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। बहुत अच्छे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे। एक कूपन वो हरीश जी ने बोला था, बीकानेर वाला, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर पूरा बीकानेर परिवार इन्वॉल्व है, सारा कॉलेज इन्वॉल्व है। तो ये जो कूपन आपको मिलेगा, ये 3 इनके आउटलेट्स तो 84 है, लेकिन 3 आउटलेट पर ये कूपन दिखा सकते हैं। सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है ये, और इसमें बढ़िया सी 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें से आपको जो दिल करे, जो टॉप के लगे वो आप, या जो वहाँ जो अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं। वो है यही लाजपत नगर, चांदनी चौक और करोल बाग।
ये 3 सेंटर्स मैंने आपको बोले। एक बार भारती जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर रखते हैं। और वैसे भी इतनी बुलंद आवाज केवल हिंदुस्तानियों की हो सकती है। हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, गम से भी खुशियों के सामान जुटा लेते हैं। वो जो मनहूस हैं रो रो के वो जीते होंगे, हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। ये जितने एनसीसी कैडेट अभी आपसे पर्ची कलेक्ट कर रहे हैं, आपने पर्ची देने एक मिनट, पर्ची अभी कलेक्ट नहीं करनी, पर्ची बच्चों के हाथ में रहेंगी, पर्ची यहाँ से देते हुए जाएंगे। एक बात और, ये आप अपने हाथ में पर्ची रखेंगे, आवाज नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले एक बार। ये फ्रंट साइड में देखिए, फ्रंट साइड से अब आप यहाँ राइट से निकलेंगे, इसी पर्ची को आप वहां पर हैंडओवर करेंगे। रिफ्रेशमेंट कूपन तो अलग चीज है, उसके अलावा आपको पतंजलि का रिफ्रेशमेंट भी अलग से प्रोवाइड किया जाएगा, और ये रिफ्रेशमेंट कूपन आपको अलग से दिया जाएगा, और एक गिफ्ट आइटम आपके लिए अलग से दिया जा रहा है। अब आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी पर्ची नहीं भरी वो भर लीजिएगा, बाकी सारे लोग एनसीसी कैडेट अपने स्थान पे पहुंच जाए। बैटरी है ना उसमें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपको मालूम होगा कि 2 दिन पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ। हम 1 मिनट के लिए उनके लिए श्रद्धांजलि के स्वरूप मौन रखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और कोई आवाज नहीं होगी उस 1 मिनट के दौरान, सभी से मेरा अनुरोध है। जिन लोगों की आवाज अब भी आ रही है, इसका मतलब उनके मन में अपने राष्ट्र के उस नायक के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है। 1 मिनट के लिए उस महान नायक को, जिसने इस देश को एक नई दिशा दी, हम पीजीडीएवी कॉलेज एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपके पास जो स्लिप है, आप उस स्लिप को भर लीजिएगा। एक बात, दूसरी बात, जो आपको रिफ्रेशमेंट कूपन दिया जा रहा है, वो रिफ्रेशमेंट कूपन के साथ आपके फर्स्ट ईयर के आई कार्ड तब तक बन जाएंगे, और नहीं बनते तो आप अपनी फी रिसिप्ट जरूर लेकर जाइएगा। वो फी रिसिप्ट दिखाने के बाद ही वो रिफ्रेशमेंट कूपन को के बेस पे आपको वो आइटम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के आई कार्ड के बेस पर ही उन्हें ये चीज़ मिलेगी।